आइए आज बात करते हैं ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष के संदर्भ में बहुत सारी धारणाएं, अवधारणाएं हैं। ज्योतिष किस तरह से हम लोगों के जीवन में मूल्यवान है और कैसे हम इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, करियर काउंसलिंग हम इससे ले सकते हैं। तो ज्योतिष जो है ये उस तरह से है जिसके ज्ञाता को अर्जुन की तरह होना जरूरी है, यानी कि सोते जागते उसे अपनी इस महारत को लेके ही सोना है, लेके ही उठना है। यानी कि इसकी प्रैक्टिस, इसका अनुभव, इसका ज्ञान प्रयास से और निरंतर इंटरेस्ट को डेवलप रखने से ही जारी रह सकता है, क्योंकि अर्जुन एक जल में देख के मछली का भेदन कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। हमें भी ज्योतिष की महारत इसी तरह से होनी चाहिए कि अगर आपके समकक्ष कोई व्यक्ति किसी जिज्ञासा हेतु आया है और आप उसकी जिज्ञासा को बिना सोचे हुए अगर ज्योतिष को की गणनाएं शुरू कर देंगे तो वो एक गलत अप्रोच हो जाती है। सबसे पहले धैर्य के साथ उस व्यक्ति की बात सुनिए, समझिए कि वो आपसे जानना क्या चाहता है। जो भी आपके समकक्ष व्यक्ति है उसके परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही आप अवलोकन कीजिए जन्म पत्रिका। अगर उसको सेहत के बारे में ही जानकारी चाहिए तो आप सिर्फ 12 जो बॉक्सेस हैं, 12 जो भाव हैं जन्म पत्री के, उनको मेडिकल एंगल से ही चेक कीजिए। लगन को आप व्यक्ति समझिए, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस को जिस जिस तरह से ज्योतिष में एक मूल्यांकन करने के लिए संज्ञा दी गई है, उन्हीं संज्ञा को ध्यान में रखते हुए आप उस परिप्रेक्ष्य से उस गणनाओं को शुरू कीजिए। कभी भी आप फिर गलती नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके पास में किसी समस्या, करियर की समस्या से आया है तो आप करियर को फोकस कीजिए। आप ज्योतिष की गणनाएं करियर को ही ध्यान में रखते हुए 12 हाउसेस के थ्रू कीजिए। दशा अंतरदशा को देखिए, नक्षत्र देखिए, उस समय का गोचर आप उसमें इंडिकेट कीजिए। लेयर और दर लेयर चीज़ों को आप आंकलन कर सकते हैं। ज्योतिष का जो ज्ञान है ये सनातन धर्म में अविरल, वो एक हमारे लिए धरोहर है जिसे BPHS में कोडिंग किया गया है और उसको डीकोड हम अपने पर्सपेक्टिव से, अपने अनुभव से और अपने जो भी हमारे एक्सपीरियंस आज तक के रहे हैं डिफरेंट लोगों की जन्म पत्रियों को देखने के बाद में उसके आधार के ऊपर हम इसे कर सकते हैं। तो हमें ज्योतिष को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की तरह से नहीं लेना है, हमें इसको अच्छे तरीके से समझना है और इसके ज्ञान से हमें अपने जीवन को सहज बनाना है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे जो स्टमक इश्यूज होते हैं उन्हें देखने के लिए हम 5th हाउस को कंसिडरेशन में लेते हैं। स्टमक इश्यूज आज के डेट में इसलिए भी कॉमन हो गए हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही बहुत गड़बड़ा गया है। हमारे नाइट टाइम जो है, सोने का टाइम है, वो हम पूरी रात जागते हैं, सुबह हम सो जाते हैं। तो डे टाइम जो सूर्य की एनर्जीज हम लोगों को मिलनी चाहिए वो एनर्जी कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। वर्क फ्रॉम होम ने भी हम लोगों के लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। हम लोग घर से निकल नहीं पाते हैं, एक जगह हमारी जो सिटिंग हो गई है वो लगातार हो गई है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, जैसे कि खान पान में हमें खाना क्या है। अगर हम फास्ट फूड्स ज़्यादा लेना शुरू करते हैं, जंक फूड ज़्यादा लेना शुरू करते हैं, तो हमारी जठर अग्नि को वो कहीं ना कहीं प्रभावित करते ही हैं। सूर्य जो है वो नेचुरल कारक है हमारे 5th हाउस का। अगर सूर्य की स्थिति हमारे जन्म पत्री के अंदर सही नहीं है या वो किसी न किसी तरह से मतलब डेबिलिटेशन में है, नीच का है, यानी कि लिब्रा में है, तो सूर्य की जो एनर्जीज हैं वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं स्टमक के इश्यूज से जरूर परेशान करेगी। दूसरा ये होता है हमारे लाइफस्टाइल की बात। स्ट्रेस लेवल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। स्ट्रेस की वजह से हमारा जो खाने का सिस्टम है वो इतना बिगड़ गया है कि हम टाइम बे टाइम खाना जो है वो खाने लग पड़ते हैं। हमारा 5वां घर हमारा स्टमक है, हमारे थॉट प्रोसेस है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म पुण्य जो है उन्हें दर्शाता है।
पांचवा घर जो है लग्न से फिफ्थ होने के कारण एक चीज़ तो लॉजिकल है कि एक मील से दूसरे मील के अंदर मिनिमम 5 आवर्स का गैप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एक नॉर्मल टाइम होता है एक मील को डाइजेस्ट करने का, वो डाइजेस्ट हो जाए। अगर हमारे शरीर के अंदर नॉर्मल टाइम में मील डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो वो अंदर पड़ा रहता है, ब्लॉटिंग कर देता है। इस फिफ्थ हाउस से नेक्स्ट हाउस जो है वो हमारे लोअर एब्डोमेन का है, लार्ज इंटेस्टाइनल का ट्रैक को दर्शाता है। अगर हमारे पास बहुत सारे स्ट्रेस हैं, लोन्स हैं बहुत सारे, हमें डिफरेंट तरह के डे टू डे लाइफ के अंदर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हमारे शत्रु जो हैं, हमारी जो एक लाइफ में स्पीड अप होने वाली चीज़ें हैं उनमें हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो नेचुरली वहाँ पे इन रिटर्न ब्लॉटिंग भी हो जाएगी। क्योंकि फिफ्थ हाउस जो हमारा अपर एब्डोमेन है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइनल ट्रैक है, वो हमारा सिक्स्थ हाउस से ट्वेल्थ हो जाता है। तो ट्वेल्थ हाउस जो है ये हमें लॉस देता है, यानी कि हमारा एपेटाइट जो है, हमारा जो स्टमक है, उसकी जठर अग्नि को प्रभावित करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में अगर हम वॉक करेंगे 100 योजन, यानी कि कम से कम 100 स्टेप्स अगर हम चल लेंगे तो हमारी जठर अग्नि हेल्प करेगी कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाए। और फीट का मतलब, चलने का मतलब ये भी होता है कि ट्वेल्थ हाउस हमारे जो फीट को दर्शाता है। अगर हम खाना खाने के एकदम बाद में सोने के लिए चले जाते हैं, बेडरूम का इस्तेमाल करते हैं, निद्रा लेने की कोशिश करते हैं, दिन के समय की हम बात कर रहे हैं, डे मील की बात कर रहे हैं, तो उसके इमीडिएट बाद सोए होने की वजह से हमें क्रॉनिक डिजीजेस भी आगे चल के हो सकती हैं। तो कभी भी दिन के समय खाना खाने के बाद में कोशिश कीजिए कि आप 100 स्टेप्स जरूर चलेंगे, और अगर आप नहीं चल सकते हैं तो कम से कम सोएंगे नहीं। इससे आपको डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील होगी और आपको अच्छा लगेगा कि फिफ्थ हाउस आपका स्ट्रेंथन हो रहा है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अर्ली मॉर्निंग आप उठें, सूर्य भगवान को कॉपर में जल जो है रौली डालकर, सिंदूर डालकर चढ़ाएं। सूर्य जो है वो मंगल की राशि मेष में उच्च के हो जाते हैं, तो रौली का जो इम्पोर्टेंस है कॉपर के अंदर डाल के जब हम जल देते हैं तो हम सूर्य में मंगल की एनर्जीज को मिक्स करते हैं, और इससे हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है। क्योंकि मंगल कारक है जो कि हमारे बर्थ में सबसे पहला घर है, हमारे लग्न को वो स्ट्रेंथन करता है, हेल्थ को वो इम्प्रूव करता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप रखता है। और फिफ्थ हाउस का नेचुरल कारक सूर्य होने के कारण हमारे जो डाइजेशन से रिलेट करते हुए इश्यूज हैं उनको वो मिनिमाइज करता है। तो एक तो सूर्य भगवान की उपासना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सूर्य जो है, सूर्य जब उदय होते हैं उसे हम सूर्य गायत्री कहते हैं। तो सूर्य की उपासना के समय हमें गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और 108 की माला अगर हम सूर्य को जल देने के बाद में वहीं बैठ के करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके ऑरा के अंदर एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है, आप में वो आकर्षण आ जाता है। क्योंकि सूर्य में वो आकर्षण है, सूर्य स्थिर है, उसके चारों ओर जो है सारे ग्रह जो हैं वो रोटेट करते हैं, और सूर्य की वजह से ही रजस, तमस और सत्व सारे ही गुण जो हैं वो कंट्रोल में रखे जाते हैं। सूर्य जो है रजस को कंट्रोल करता है, यानी कि शुक्र और बुध रजस गुणी ग्रह हैं, इसीलिए सूर्य से वो बहुत दूरी पे नहीं जाते हैं, सूर्य उन्हें कंट्रोल करता है। और जब सूर्य उनको कंट्रोल करता है या उनको अस्त करता है तभी हमें अध्यात्म डेवलप होता है। हमारा जो चंद्रमा है ये मन का कारक है, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। अगर रजस की बात की है तो आपको मैं बता दूं कि तमस जो है, तमस राहु, केतु, मंगल, शनि, ये 4 ग्रह हैं और इन्हें कंट्रोल करता है चंद्रमा। और चंद्रमा जो है भगवान शिव का बायां नेत्र है, और सूर्य जो है वो भगवान शिव का दाहिना नेत्र है। तो दाहिने नेत्र से रजस को कंट्रोल किया जाता है और बाएं नेत्र से भगवान शिव जो है वो तमस को कंट्रोल करते हैं। और सबसे ज़्यादा केंद्र में बैठे हुए उनका तीसरा नेत्र जो है वो हमारे दोनों ही गुणों को कंट्रोल करता है, बैलेंस आउट करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें, इस तरह से जब हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा और हमारा मन अलाइन हो जाते हैं, एक दिशा में चलना शुरू हो जाते हैं, तब भी हमें संतुष्टि मिलती है। और जब हमें संतुष्टि मिलती है तो हमारा स्टमक जो है वो बिल्कुल
अच्छे से वर्क करना शुरू कर देता है, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई अभाव नहीं होता, हमें किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता। तो ये भी एक तरीका है कि हम अपने मस्तिष्क, अपनी आत्मा, अपने मन के अनुरूप कार्य करना शुरू करें। और इसे करने के लिए सबसे पहला कार्य होता है अपना टाइम टेबल बनाना, दिनचर्या को नियमित करना। सुबह उठिए, आप सुबह का जो प्रारंभ है सूर्य उपासना से कीजिए, गायत्री मंत्र से कीजिए, तब आप पाएंगे कि आप एक सफल ज्योतिष भी बन सकते हैं और एक सफल व्यक्ति भी बन सकते हैं, और अपने जीवन में आने वाले लोगों को आप सही गाइडेंस भी दे सकते हैं। क्योंकि जब आपका अपना आकर्षण बढ़ेगा तभी आप दूसरे को भी आकर्षित कर पाएंगे और उसके जीवन को भी आप प्रकाशित कर पाएंगे। तो इस तरह से ज्योतिष जो है हमें मार्गदर्शन करता है। और स्टमक से रिलेट करते हुए उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगी कि जब भी खाना खाते हैं उसके बाद में वॉक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका वात पित्त कफ जो है वो कंट्रोल होता है, और वात पित्त कफ को कंट्रोल करने के लिए तुलसी की ड्रॉप्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। साथ में आपको कभी भी खाना खाने के बाद में वज्रासन में बैठने का अगर अभ्यास है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं है तो आपको सोना नहीं है, इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा। रात के समय सूर्य अस्त के बाद में जो भी खाना आप खाएं, जो भी आहार आप लें, उस टाइम पे अपनी जठर अग्नि को आपको कंट्रोल में रखने के लिए जब भी सोने के लिए जाएंगे तो कम से कम आपको बाईं करवट सोना चाहिए। बाईं करवट सोने से आपकी सूर्य नाड़ी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। और रात के समय में अगर आपकी सूर्य नाड़ी यानी कि आप राइट नॉस्ट्रिल से सूर्य की तरफ से अगर आप श्वास लेंगे तब भी आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता जाएगा, और आप पाएंगे कि बहुत ही जल्द, बहुत ही शीघ्र आपके स्टमक से रिलेट करते हुए इश्यूज के बारे में आपकी जो चिंता बरकरार बड़े लंबे समय से थी उसमें आपको आराम मिला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अपने विचार इनबॉक्स जरूर लिखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे। नमस्कार।